सोचिए एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में 5 लाख लोगों की जान चली गई, जिसे पूरा करने में 2000 साल लग गए। पहाड़, रेगिस्तान और नदियों से गुजरती ये दीवार सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित ढांचा नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक जाल भी है। तो चलिए आज चीन की महान दीवार के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इसकी कुल लंबाई है 21,196 किलोमीटर। अब ये कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अगर भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार चक्कर लगाए जाएं, तब जाकर इसकी लंबाई पूरी होगी। सच में यकीन करना मुश्किल है। लेकिन इस कमाल की चीज के पीछे एक बहुत ही स्याह सच्चाई छुपी है। इसे बनाने में करीब करीब 5 लाख मजदूरों की जान चली गई थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी महंगी और इतने इंसानों की कुर्बानी लेकर ये दीवार बनाई तो क्यों गई? इसका असली मकसद क्या था? देखिए, इस दीवार की कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है। इसकी जड़ें चीन की पौराणिक कथाओं और उनकी पहचान में बहुत बहुत गहरी हैं। चीन के लोग इसे सिर्फ एक दीवार नहीं मानते, वो इसे कहते हैं कोईटोन ड्रैगन, यानी पत्थर का ड्रैगन। उन्हें लगता है कि ये एक विशाल ड्रैगन की तरह है जो देश के चारों ओर लिपटकर बाहरी दुश्मनों से उनकी रक्षा करता है। और इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। कहते हैं कि हजारों साल पहले एक दिव्य ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था और मजदूरों ने बस उसी के पीछे पीछे इसे बना दिया। चीनी संस्कृति में ड्रैगन शक्ति और अच्छाई का प्रतीक है और ये दीवार उसी विश्वास का एक जीता जागता सबूत मानी जाती है। तो ये तो हुई पौराणिक बातें, लेकिन जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे कुछ असली, कुछ ठोस वजहें भी थीं। असल में इस दीवार के बनने की वजह थी 2 अलग-अलग सभ्यताओं का टकराव। एक तरफ थे चीन के किसान जो एक जगह बसकर खेती करते थे और अपनी फसल और धन की रक्षा करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे मंगोलिया के घुमंतू कबीले जो संसाधनों के लिए अक्सर इन किसानों पर हमला करके सब कुछ लूट लेते थे। और इसी समस्या से निपटने के लिए 223 ईसा पूर्व में चीन के पहले सम्राट qin shi हुआंग ने इस दीवार की नींव रखी। लेकिन यह काम इतना विशाल था कि इसे पूरा करने में एक नहीं बल्कि कई राजवंशों को मिलकर 1-2 साल नहीं, पूरे 2000 साल लग गए। चलिए अब बात करते हैं इस दीवार के उस पहलू की जिसकी वजह से इसे एक बहुत ही खौफनाक नाम मिला। इसे बनाने के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों को काम पे लगाया गया था, जिनमें आम लोग भी थे और कैदी भी, और उनसे दिन में 18-18 घंटे काम करवाया जाता था, वो भी अक्सर भूखे पेट और बहुत ही मुश्किल हालातों में। और क्रूरता का आलम यह था कि अगर काम करते करते किसी मजदूर की मौत हो जाती तो उसे कहीं और नहीं बल्कि दीवार के पास ही एक गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक करीब करीब 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, कोई बीमारी से, कोई भूख से, तो कोई हादसों और जुल्म की वजह से। यही कारण है कि इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतनी मेहनत, इतना खर्च और इतनी कुर्बानियों के बाद क्या ये दीवार अपने मकसद में कामयाब हुई? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि ये एक असरदार सुरक्षा कवच साबित नहीं हुई। 13वीं सदी में चंगेज खान इस दीवार को पार करके चीन में घुसने में कामयाब हो गया था। और ये कोई एक बार नहीं हुआ। साल 1550 में मंगोलों ने एक बार फिर इस दीवार को पार किया और हमला कर दिया। और फिर 1644 में तो मांचू साम्राज्य ने इसे पार करके पूरे मिंग राजवंश का ही अंत कर दिया। असल में होता यह था कि दीवार इतनी लंबी थी कि हर जगह सैनिक तैनात रखना नामुमकिन था और अक्सर अंदर का ही कोई गद्दार हमलावरों की मदद कर देता था। तो अगर ये दीवार एक किले के तौर पर फेल हो गई तो आज हम इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? इसकी असली विरासत रणनीति में नहीं बल्कि इसके प्रतीक होने में है। क्योंकि समय के साथ इस दीवार का मतलब ही बदल गया। एक नाकाम किले से यह चीनी लोगों की हिम्मत और पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी सेना ने इसे जापानी फौजों को रोकने और अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भी इस्तेमाल किया। और आज यह सिर्फ चीन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे देखने हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, चीन की महान दीवार क्या है? सुरक्षा के लिए एक नाकाम कोशिश या चीनी लोगों की हिम्मत की एक अमर निशानी? शायद इसका असली मतलब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है।